हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So it is on your screen. So today is May 25th and today's quote is, don't be after these motor cars, televisions and all these nonsense things. Sporting, wine, women. Don't be after these. Simply eat sufficiently, keep your health nicely, chant Hare Krishna, realize Krishna and go back to home. This is our philosophy. Rome, May 25th, 1974. हिंदी में अनुवाद है, इन मोटर कारों, टीवी और अन्य व्यर्थ की वस्तुओं जैसे खेलकूद, शराब, स्त्री आदि के पीछे मत भागो, इनके पीछे मत भागो। अच्छी तरह खाओ पियो, अच्छा स्वास्थ्य रखो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो, श्री कृष्ण का साक्षात्कार करो और भगवत धाम लौट जाओ। यही हमारा दर्शन है। रोम 25 मई 1974। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhuji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Your voice is there. Okay, thank you. तो आज का जो श्री प्रभुपाद का कोट है, इट्स वेरी नाइस कोट, है ना। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, बिल्कुल क्लियर फंडा, है ना, कि हमें इस वर्ल्ड में आके क्या करना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन होता है, भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, किसी पर्पस के लिए भेजा है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, आपके जीवन का ये उद्देश्य करो और समाप्त करो। डोंट बी एंगेज इन आलतू फालतू चीजों में, है ना। तो आज के कोर्ट में श्रील प्रभुपाद बिल्कुल क्लियर चीज बता रहा है। हम भौतिक जगत में किन चीजों में लगे हैं, यही मनोरंजन की चीजों में लगे हुए हैं ना। टीवी, एंटरटेनमेंट, है ना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, है ना। और उन सब, और अगर कोई वर्क भी कर रहा है, कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई आईटी सेक्टर में, कोई डेवलपमेंट सेक्टर में, तो व्हाई ही इज डूइंग इट, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, है ना। वो इन्हीं सब चीजों से एंजॉयमेंट करना चाहता है ना। पार्टीज, वाइन, शराब, है ना, स्त्री, है ना, पुरुष, तो ये क्या है, ये एंजॉयमेंट टेंडेंसी है। पापा जी ने यहाँ पे खेल कूद को भी इंक्लूड किया, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि एंटरटेनमेंट टैलेंट, जैसे होता है ना आजकल लोग के अंदर एक हो गया शोइंग देयर टैलेंट, बहुत अपना अपना टैलेंट शो करते हैं ना। कहते हैं भगवान ने मुझको ये टैलेंट दिया है, शो करने के लिए दिया है। भगवान ने टैलेंट शो करने के लिए नहीं दिया है। भगवान ने टैलेंट दिया भगवान की सेवा में यूज करने के लिए, ना कि शो करने के लिए। आजकल जो है बहुत ज्यादा वो चल गया है सोशल मीडिया पे ना, टू बिकम ए सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है। क्या होता है, लोग अपने अपने टैलेंट को शो करते हैं, अपने अपने स्पोर्ट्स को शो करते हैं, अपने अपने जो उनके अंदर खूबियां उसको प्रेजेंट करते हैं। दे स्टार्ट अर्निंग मनी और दे सेइंग कि मैं अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर रहा हूँ, भगवान ने मुझको टैलेंट दिया है। भगवान ने आपको टैलेंट भगवान की सेवा के लिए दिया है ना। ईश्वरवासमिदं सर्वं यत् किंचित जगताम जगत, इस भौतिक जगत में जो कुछ है सब कुछ भगवान का है। तो अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है, हमारे अंदर कोई स्पेशलिटी है, तो वो स्पेशलिटी भगवान की है, हमारी नहीं है। हमारा कोई अपना रोल नहीं है इस टैलेंट में, इस स्पेशलिटी में। कई लोग स्पोर्ट्स को अपना जीवन बनाते हैं, क्रिकेट इज माय लाइफ एंड सोल, मेरा जीवन का उद्देश्य ही क्रिकेट खेलना है ना। नो, स्पोर्ट्स आर जस्ट फॉर मेंटेनिंग योर हेल्थ, ताकि उस हेल्थ को हम भगवान की सेवा में उपयोग कर सके। स्पोर्ट्स आर जस्ट फॉर मेंटेनिंग अवर हेल्थ, वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है, बिल्कुल सिंपल, जस्ट सर्व कृष्ण एंड गो बैक टू होम गॉड।
बाकी जो भी चीजें हैं उसको या तो आप भगवान की सेवा में लगा सके तो ठीक है, और नहीं लगा सकते हैं तो then everything is just a waste of life. हर चीज जो है व्यर्थ है ना। हमारा बिजनेस, हमारा कैरियर, हमारी पढ़ाई, हमारा टैलेंट, हमारा घर परिवार, हर चीज अगर भगवान की सेवा में नहीं लग पाया, कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो पाया, देन दैट इज वेस्ट। उसके फिर कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो चोरी का माल है ना, ब्लैक मार्केट का माल है, चोरी का माल है ना। चोरी का माल इसीलिए है क्योंकि वो भगवान का था और हमने भगवान की सेवा में नहीं लगाया, यानी हमने उनका चुरा करके अपना भोग करने का प्रयास किया, है ना। चोरी के माल को कभी भी आप व्हाइट में नहीं बेच सकते ना। अगर कोई चोरी का माल है उसको व्हाइट में नहीं बेच सकते, वो चोर बाजार में ही बिकेगा हमेशा, है ना। तो ये क्या है, भौतिक जगत में अगर हमने किसी भी चीज को भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो फिर वो भौतिक जगत का ही रह जाएगा, वो आध्यात्मिक जगत का बन नहीं सकता। और जीव आध्यात्मिक है, जीव भौतिक है नहीं, जीव आध्यात्मिक है, जीव भौतिक नहीं है। तो वो भौतिक चीजों का भोग करने का प्रयास करेगा तो वो कभी भी उससे आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, है ना। तो श्रील प्रभुपाद बिल्कुल सिंपल फंडा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जस्ट लीव ऑल द ग्रैब थिंग्स। जितने भी ये आलतू फालतू की चीजें हैं, है ना। कई लोग को इस कार का बहुत शौक होता है ना। कई लोग को जो है पार्टीज का शौक होता है ना, ड्रिंक का शौक होता है। कई लोग को सुंदर स्त्रियों का संग करने का शौक होता है। तो ये क्या है? ये सब चीजें सिर्फ भौतिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है। इनसे क्या हो रहा है? हमारा सिर्फ और सिर्फ जीवन वेस्ट हो रहा है। वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर लाइफ। अपने जीवन को हम व्यर्थ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। इसके आगे पीछे कोई पर्पस नहीं है, ना ही उसका कोई आउटकम है। अगर वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कभी भी, जो व्यक्ति भक्ति में नहीं लगा है वह व्यक्ति अपने जीवन को एक बार रियलाइज करके देखे, व्हाट ही इज डूइंग इन हिज लाइफ। वो अपने जीवन में क्या कर रहा है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं तो व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देखो अच्छे से खेल रहा हूँ, मैं तो अच्छे से जो है मैं तो बहुत बड़ा एक्टर हूँ, है मैं तो बहुत बड़ा जो है आईटी इंजीनियर हूँ, है मैं तो बहुत बड़ा डेवलपर हूँ, है ना। तो क्या है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति उस चीज को कभी भी अपने आप को रियलाइज करेगा तो ही विल फाइंड कि ही इज जस्ट वेस्टिंग हिज लाइफ। क्यों? क्योंकि जो भी वो कर रहा है उसके पीछे नेट आउटपुट जीरो आएगा। नेट आउटपुट इज जीरो, क्योंकि वो जो कुछ करेगा वो इस लिमिटेड भौतिक इस जीवन के लिए करेगा, है ना। और जैसे ही जीवन समाप्त होगा, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, है? तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाएंगे ना। तो ये पूरे भौतिक जीवन में जितना कुछ उसने भौतिक स्तर पे किया, कुछ भी उसके साथ नहीं गया। एवरीथिंग इज जीरो बटे सन्नाटा, है ना। साथ में क्या जाएगा? जो उस पिक्चर एक्टिविटी करेगा, है? मन बुद्धि अहंकार को नियंत्रित करने के जो कार्य करेगा वो उसके साथ में जाएगा। भौतिक शरीर के लिए तो जो कुछ किया ये फूक गया। तो जी क्या बोल रहे हैं? डोंट वेस्ट योर लाइफ। जीवन को व्यर्थ मत करो इन सब भौतिक चीजों में, अपने आप को एंगेज मत करो।
इनका उपयोग कर सकते हो। किसमें? कृष्ण भावना में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कृष्ण भावना में इसका उपयोग करते 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 हम इसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो शुरुआती स्तर पे क्या होता है, भक्ति में आते हैं और हम बोलते हैं कि हाँ हम इसका उपयोग भगवान की सेवा में कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये हमारा उपयोग करता है माया की सेवा में। मोबाइल फोन, हाँ, मोबाइल फोन हमको दिया गया भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद हम भगवान की सेवा करते करते क्या होता है, हम मोबाइल फोन के इस प्रकार से हैबिचुअल हो जाते हैं कि ये हमारी सेवा करने लगता है माया में। हाँ? या फिर व्यक्ति को अपने ही किसी न किसी क्वालिटी का अहंकार हो जाता है। वो कहते हैं कि मुझे मैं अपने इस क्वालिटी को भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ। और वो लगाते लगाते सही तरीके से भक्ति को नहीं परफॉर्म करता है, फिर क्या होता है, वो धीरे से अपनी ही टैलेंट का क्या होता है, अहंकार के द्वारा शिकार हो जाता है। भक्ति में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता। और यदि ये सावधानी हमने नहीं बरती तो क्या होगा, तो भक्ति के जीवन को वेस्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी सिंपल बोल रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से, डोंट वेस्ट योर लाइफ। जीवन को व्यर्थ मत गवाओ, आओ कृष्ण भावना मत को स्वीकार करो और ये सब आलतू फालतू की चीजों को छोड़ो और भक्ति में लगो। डोंट वेस्ट योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। शीला प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for today's Bhagavad Gita Shloka recitation. We are reading from chapter 10, text number 19. और आज रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं इंदु सोलंकी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। यस माता जी। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतय प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अन्तो विस्तरस्य मे। ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतय प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अन्तो विस्तरस्य मे। हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतय प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अन्तो विस्तरस्य मे। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप की जय। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की। तो ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि अभी इस श्लोक से जो है क्या होगा, यहाँ से अब भगवान अपने ऐश्वर्य और विभूतियों को बताना शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में के परपट में ये बताते हैं कि कृष्ण ने अपनी ये विभूतियां क्यों बताई है, इन विभूतियों को बताने के पीछे का पर्पस क्या है। कई बार अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान जो है देवताओं में इंद्र है, भगवान जो है सूर्य है भगवान है, और भगवान जो है सिंह भी है, भगवान जो है जल में स्वाद है। भगवान अपने आप को अलग अलग वेदों में साम वेद है। भगवान अपने आप को
अलग अलग प्रकार से, मारुतों में मरीचि है, नक्षत्रों में चंद्रमा है। तो भगवान ये कंपैरिजन दे क्यों रहे हैं? क्या हम कल से सूर्य को जो है भगवान के रूप में पूजना शुरू कर दें, या चंद्र को हम भगवान के रूप में पूजना शुरू कर दें, या इंद्र को भी हम भगवान के रूप में पूजना शुरू कर दें, है ना? तो भगवान का, सामवेद को भगवान के रूप में पूजना शुरू कर दें। क्या भगवान का ये कंपैरिजन देने का पर्पस क्या है इन सबके पीछे का, है ना? इस श्लोक में ये बताया जा रहा है। ये अगले 12 श्लोक जो है बताए जाएंगे, जो 21 से लेकर 42 तक, इस पे भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये कंपैरिजन को देने का पर्पस क्या है। तो श्रील प्रभुपाद आज के श्लोक के परपट में लिखते हैं, श्रीपाद लिखते हैं, कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है ना? तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी सिंपल कह रहे हैं कि भगवान के ऐश्वर्य को समझना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है? लिमिटेड है। अनलिमिटेड इंद्रियों के साथ में हम अनलिमिटेड चीज को नहीं देख सकते हैं, है ना? लिमिटेड इंद्रियों के साथ अनलिमिटेड चीज को नहीं देख सकते हैं। तो फिर भगवान क्या बोल, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों को समग्रता को समझ पाना संभव संभव नहीं है, तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, है ना? भगवद गीता में कई जगह भगवान ने बोला कि अर्जुन, समझ पाना तुम्हारे लिए ही नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं है, ऋषि मुनियों के लिए भी संभव नहीं है। पूर्ण रूप से हम कृष्ण को क्यों नहीं समझ सकते हैं? आप इमेजिन करिए, श्रीमद् भागवतम हम पढ़ रहे हैं, भागवतम में भगवान के 24 अवतार हैं। अब भगवान के जो 24 अवतार दिए गए हैं, ये 24 अवतार ब्रह्मा जी के सिर्फ एक दिन के अंदर के दिए गए हैं, और वो भी सिर्फ इस ब्रह्मांड के लिए दिए गए हैं। ब्रह्मा जी के, भगवान के, महाविष्णु के छिद्रों से अनंत निकलते हैं, और उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में क्या होता है? अनंत कोटि जीव है, और हर ब्रह्मांड में भगवान अलग अलग प्रकार, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन कर लेगा, सारे शास्त्र रट लेगा, सारे वेद पुराण रट लेगा, पाएगा सिर्फ इस ब्रह्मांड में जो चीजें हो रही है। नहीं समझ सकते हम, क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत समझ ही नहीं सकते। तो क्या हो गया? ये हमारे लिए, हमारे बुद्धि गया, क्योंकि ये हमारी बुद्धि से परे है, हम आध्यात्मिक जगत को समझने में अक्षम है। इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम ही नहीं, पूरी सृष्टि में कोई भी व्यक्ति मेरे को समझ नहीं सकता, किंतु भगवान के जो भक्त होते हैं, जब अपने को पता है कि हमको ये नहीं मिल सकता है ना? तो उसमें दो कैटेगरी के लोग हो गए। एक हो गए जिनको पता है ये हमें मिल ही नहीं सकता है, ट्राई करना बंद कर देते हैं। लेकिन एक कैटेगरी होती है जिनको पता है कि वो मिल नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो क्या करते रहते हैं, उसमें क्यों रहते हैं एंगेज? इसलिए एंगेज रहते हैं क्योंकि उनका ये विचार है कि ठीक है, मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, जितनी देर करेंगे उतनी देर सेटिस्फाई रहेंगे ना। तो जो भगवान के भक्त है, उनको भी पता है कि वो कृष्ण को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। लेकिन वो जितनी देर के लिए भी कृष्ण को समझेंगे,
जितना भी जानेंगे उससे उनके आनंद में वृद्धि होगी। तो उनके जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि कृष्ण को जानना है, कृष्ण को समझना है। उनके जीवन का उद्देश्य है, कृष्ण ने जिस पर्पस से हमको भेजा है हमें वो करना है। क्या पर्पस है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। इतना समझ में आ गया कि हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण का दास बनना है। कृष्ण को समझने की आवश्यकता नहीं है हमें, हम समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि कृष्ण का दास बनना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो फिर हम सारे शास्त्रों का अध्ययन क्यों करें? हम समझ नहीं सकते। इसलिए अध्ययन करें ताकि हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ सके। शास्त्रों को पढ़ना, भागवतम को पढ़ने के पीछे हमारा ये पर्पस नहीं है कि हम भगवान को जाने। हु इज कृष्ण? आई नो हु इज कृष्ण, आई नो हु इज कृष्ण। नहीं, हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं था। सो बडी कैन एक्सप्लेन हिम कंप्लीटली, तो भगवान कह रहे हैं। बट भक्त उनसे प्रेम संबंध के आदान प्रदान के लिए उनके बारे में जानने की प्रयास करता रहता है। जस्ट फॉर क्रिएटिंग अ लविंग रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, भगवान के साथ प्रेम वही संबंध को स्थापित करने के लिए वो इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है ना। आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उसका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने से शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद प्राप्त होता है ना। क्या बता रहे हैं? भगवान के ऐश्वर्य और भगवान की जो चर्चा होती है उसको करने से क्या होता है? भक्तों को आनंद की प्राप्ति होती है। तो भगवान के बारे में चर्चा भक्त इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अपना ज्ञान बढ़ाना है, वो किस लिए कर रहे हैं? आनंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। कृष्ण की कथा में आनंद है। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्राधान्यतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भगवान की प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भगवान ने हमें ये विभूतियां क्यों दी है, विभूतियों से क्यों, क्या बताना चाहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि देखो, मैं आध्यात्मिक हूं, आध्यात्मिक तुम भी हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा जो इंद्रिय है वो भौतिक है, वो लिमिटेड है। इसलिए तुम आध्यात्मिक चीजों को नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। लेकिन अगर हम कोई चीज देख नहीं सकते, कोई चीज समझ नहीं सकते, तो क्या होगा? उसको कैसे किया जाएगा? तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे, 10th 12th क्लास में हुआ करते थे, तो हम लोग से ना 10th 12th क्लास में ना प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते थे ना। 12th क्लास में प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते थे। तो प्रोजेक्ट बनाते थे हम लोग, हाइड्रो पावर प्लांट है ना। उसमें क्या करते थे? एक थर्माकोल पे एक छोटा सा मॉडल तैयार करते थे, है ना। क्या मॉडल तैयार करते थे कि एक थोड़ा सा टरबाइन टाइप का लगा दिया, है ना, उससे दो तार निकाल के बल्ब जला दिया,
थोड़ा सा पानी से फ्लो करता है, टरबाइन से बल्ब जल जाता था। हम क्या बोलते थे सर, देखिए हाइड्रो प्लांट वर्क लाइक दिस। एक्चुअली हाइड्रो प्लांट से उतना नहीं होता, हाइड्रो प्लांट में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम एक सैंपल मॉडल बना करके देते थे ताकि हम खुद समझ सके कि हाइड्रो प्लांट होता क्या है, और हम दूसरों को समझा सके देखो हाइड्रो प्लांट होता क्या है। समझ रहे? तो ये एग्जाम्पल दिया करते थे। हाइड्रो प्लांट तक पहुंचना हमारा बस सिलेबस में नहीं था, हमने स्कूल टाइम में दिखा दिया है। सिमिलरली भगवान को जान पाना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन इस भौतिक जगत में जितना कुछ है ये सब कुछ तो हम देख रहे हैं ना। भौतिक जगत में सब कुछ हम देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, वहां तक हमारी अप्रोच है। तो उस अप्रोच तक भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमको अपने आप को उस अप्रोच से कंपेयर करके बताऊंगा। तो ये एक कंपैरिजन दिया जा रहा है ताकि उस कंपैरिजन से हम समझ सके हाउ मच कृष्णा इज इंपॉर्टेंट। कृष्ण के महत्व को हम उस कंपैरिजन से समझ सके। तो भगवान जो आगे अपनी विभूतियां बताएंगे वो विभूतियां क्या है? कृष्ण का इस भौतिक जगत में कंपैरिजन। जैसे भगवान ने कहा रसो हवा भी याद आती है ना, रस में मैं क्या हूं? जल हूं, है ना? जल का स्वाद क्या हो? मैं हूं। अरे जल पीते उसमें कोई स्वाद नहीं मिलता, लेकिन जो व्यक्ति बहुत प्यासा है जब वो जल पीता है तो उसको भी स्वाद नहीं मिलता है, लेकिन आत्मा उसको जो है तृप्ति मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है ना? तो वही उसका स्वाद है। तो भगवान ने भौतिक जगत में जो जो प्रमुख चीजें, बहुत महत्वपूर्ण चीजें है ना, भगवान कह रहा है, पेड़ों में पीपल में हूं, है ना? भगवान अपने को पीपल का पेड़ बता रहा है। पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्री, है ना? भगवान अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो सबसे महत्वपूर्ण है उससे अपने आप को कंपेयर करके बता रहे हैं कि देखो भौतिक जगत जैसे महत्वपूर्ण है ना, मैं वैसा ही इंपॉर्टेंट हूँ तुम्हारी लाइफ में। जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो इसकी जो वैल्यू है तुम्हारे उसमें, वो वैल्यू मेरे से कंपेयर करी गई है। भगवान अपने आप को बता रहा है मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं अर्जुन, मैं ये हूं। क्योंकि भौतिक जगत में जो कुछ है सब भगवान की ही सृष्टि है, भगवान का एक्सपेंशन, उन्हीं की एनर्जी है। तो अगर भगवान कुछ कह रहे हैं इट मीन्स वो है। हर चीज भगवान की ही शक्ति है ना, दूसरा कुछ है ही नहीं इस भौतिक जगत में, कोई क्या कर सकता। तो लास्ट में गोपाल जी क्या लिखते हैं, लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं निर्विशेषवादी सर्वेश्वर ना तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाते, ना ही उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूप को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है ना? तो भगवान क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार से क्या होगा कि हम अलग अलग शक्तियों के द्वारा, अलग अलग भौतिक चीजों से, विभूतियों के कंपैरिजन से भगवान के ऐश्वर्य को कुछ परसेंट उसका कंपेयर कर पाएंगे। अब वो परसेंटेज हमारे लिए सफिशिएंट है, भगवान को, ऐश्वर्य को हमें अपनी भक्ति करने के लिए सफिशिएंट है। तो जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है वो भगवान ने हमें अगले 12 श्लोकों में देंगे।
ठीक है ना। तो ये विभूतियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और इन विभूतियों से हमको समझना है कि हाउ मच कृष्णा इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ, राइट। विभूतियों के श्लोक हो सकता है हम लोग एक एक दिन में दो दो भी कर सकते हैं। जब बड़ा श्लोक होगा तो एक ही दिन में एक करेंगे, अगर छोटे छोटे श्लोक होंगे तब दो दो भी कर लेंगे। यू कैन सी दैट, है ना। तो अगले 12 श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है, इन पे हम लोग जो है आगे अगले अगले सूत्रों में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for tomorrow's japa allotment. So कल का जपा करेंगे निर्मला कुमारी माता जी। ओके निर्मला माता जी, कल का जपा आपका रहेगा। ओके निर्मला माता जी अनम्यूट करके कंफर्म कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ओके कल का जपा आपका रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के श्लोका रेसिटेशन की। कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे आराधना पांडे माता जी। ओके आराधना माता जी। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। Okay, so now it's time to do some announcements regarding Bhakta Prahlada School. So I'm requesting His Grace Parmeshwar Prabhuji to announce Bhakta Prahlada School Summer Camp. Hare Krishna. हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। सो इस साल हमारा भक्त प्रहलाद स्कूल का दूसरा बैच है ना। पहला बैच हम लोग ने बहुत सक्सेसफुल अप्रोक्सीमेटली 35 स्टूडेंट्स को के एग्जामिनेशन के साथ पास किया, और बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा पहला बैच। उसमें हमारे अंदर हमारे बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे भक्तों के बच्चों में टैलेंट्स निकल के आए, है ना। और उनका भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ, है ना। और अब हमारा ये दूसरा बैच चालू होने जा रहा है, और दूसरे बैच का जो स्टार्टिंग होगा वो होगा भक्त प्रहलाद स्कूल समर कैंप से, राइट। तो ये जो समर कैंप है, ये समर कैंप आप सभी लोग के लिए चालू होने जा रहा है, सभी बच्चों के लिए चालू होने जा रहा है। और ये 12 जून से लेकर के 20 जून तक है। 8 दिन का समर कैंप होगा, है ना, बच्चों के लिए है। 8 दिन का समर कैंप है, और इसमें 5 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं। दो डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में ये चलेगा। 5 से 10 साल का एक होगा, 11 से 16 साल का एक होगा। बट गूगल फॉर्म दोनों का कॉमन है, तो बच्चे अपने अपने गूगल फॉर्म्स को भर सकते हैं। ये कैंप में हम बहुत सारे, इस बार हम लोग ने बहुत सारी नई एक्टिविटीज को परफॉर्म किया है। और इस बार का जो हमारा थीम है दैट इज सनातन धर्म, है ना। हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को, प्रभुपाद का इच्छा है कि हर बच्चा जो है सनातन धर्म से जुड़े। सनातन धर्म से जोड़ना बच्चों को बहुत आवश्यक है ना। टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता से जोड़ना बहुत आवश्यक है। तो इस बार हम लोग बहुत सारा नया कैरिकुलम लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारी नई एक्टिविटीज लेकर के आ रहे हैं। और इस बार हम डायरेक्ट भगवत गीता पढ़ाएंगे, है ना। 16 साल, 11 से 16 साल के बच्चों को हम डायरेक्ट भगवत गीता टीचिंग्स देंगे। पिछली बार हम स्टोरी फॉर्म से दे रहे थे, बट इस बार हम डायरेक्ट भगवत गीता टीचिंग्स देंगे। बच्चों के लेवल से देंगे, लेकिन भगवत गीता की टीचिंग्स डायरेक्ट देंगे। दैट इज इम्पोर्टेंट। उनको जानना आवश्यक है। अगर आज नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे, है ना। अब वो उसके बाद मैच्योर होने जा रहे हैं, अपने लाइफ का कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आज उनका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो वो भविष्य में बहुत उच्च कोटि पे जाएंगे। दे विल गेट मच मोर बेटर सक्सेस। तो इसीलिए इस बार हम लोग बहुत सारे नए कैरिकुलम के साथ आ रहे हैं, और बहुत अच्छे सिस्टम के साथ इस बार हम भक्त प्रहलाद स्कूल का बैच 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है, समर कैंप स्टार्ट हो रहा है 12 जून से लेकर के 20 जून तक। 8 दिन का समर कैंप है, और इसमें हम सभी, हमारी रिक्वेस्ट है कि सभी भक्त अपने जितना भी लिंक हो सकता है, जहां तक हो सकता है, इस मैसेज को फॉरवर्ड करें। और बच्चों को, जो भी जिनका आप भला चाहते हो, जिनसे आप ईर्ष्या नहीं करते हो, हाँ? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे ईर्ष्या करेगा उसको नहीं मिलेगा, अरे यार ये तो बेकार है, मैं तो चाहती नहीं ये हमारे साथ है। नहीं, सबको साथ में लेके चलना है ना। और मोदी जी क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो क्या है, सबको साथ में लेके चलना है, तो सबका भला करना है ना। प्रभा जी बोलते हैं, रचना वो बोलते हैं कि भारत वर्ष में अगर किसी का जन्म हुआ है तो जन्म सार्थक करी
करे परोपकार, है ना। परोपकार करके ही हम अपना जन्म सार्थक कर सकते हैं, यदि हमारा जन्म जो है भारतवर्ष में हुआ है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम लोग ने भक्त प्रहलाद स्कूल इस्कॉन अयोध्या स्टार्ट किया है, भक्त प्रहलाद स्कूल बैच 2। तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, आज शाम तक आपको इसका पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, है ना। और इसका जो फीस है दैट इज 100 रुपीज ओनली। और ये इसलिए है ताकि 8 दिन हम बच्चों को जो उस पर करेंगे, उसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं और एक्टिविटीज में कॉस्टिंग्स आती है, तो उसका है। और वो भी जो फीस होगी, वो जब बच्चा नेक्स्ट ईयर में एडमिशन, ईयर बैच में एडमिशन लेगा, दैट फीस इज एडजस्टेबल इन द बैच, ठीक है ना। वो फीस जो है वेस्ट नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी वो उस ईयर के एडमिशन में एडजस्टेबल होगी। तो इसलिए बहुत अच्छा है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज्वाइन करें। आप लोग के जो भी फ्रेंड सर्किल है, बच्चों का जो फ्रेंड सर्किल है, जो आपका नेटवर्क है, आप उन तक इनको पहुंचाए, ताकि लोग अपने बच्चों को सनातन धर्म से जोड़ पाए, है ना। बच्चों को सनातन धर्म से जोड़ना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज बच्चों को हम डांस क्लास में भेजते ही है, हम जो है बच्चों को जो है म्यूजिक क्लास में भेजते ही है, हम बच्चों को जो है योगा क्लास में, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, इन सब में भेजते ही, अदर एक्टिविटी कराने के लिए, है ना। कोई कहीं भेजता है, कोई कहीं नहीं भेजता तो घर पे टीवी भी ले लेता है कि मैं चलो टीवी से तो मैं वो करो, एंटरटेन करो। तो उससे बेटर है गिव देम समथिंग विच इज वैल्यूएबल फॉर देम, है ना। तो उनके लिए वैल्यू दे, वैल्यू वर्थ होना चाहिए, है ना? अगर साल भर में उन्होंने 2 भगवत गीता के श्लोक समझ लिए, याद कर लिए और समझ लिए, है ना, जीवन सार्थक हो गया। 1 साल में 2 श्लोक समझ लिए, जीवन सार्थक हो गया उस बच्चे का, है ना। ये बिकम परफेक्ट, तो कोई डाउट नहीं रह जाएगा उसका। ये बिकम परफेक्ट इन एवरीथिंग, राइट। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस भक्त प्रहलाद स्कूल बैच 2 को जो है एज मच एज प्रमोट कर सकते हो, है ना। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का आप इसमें एडमिशन कराओ, ताकि हम इसको, हमारे जूम की कैपेसिटी 500 की है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार के समर कैंप में हम 500 बच्चों को पूरे अपने जूम के इस लिंक में ले सके। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. So that's all we have in today's morning Japa session. Be inspired and keep chanting holy name of Lord Shri Krishna. Thank you so much, Swati Mataji. Hare Krishna.